था। जहाँ तक देवराहा बाबा की आयु और तपश्चर्या का प्रश्न है, तो इस विषय में तरह तरह की धारणाएं लोकमानस में व्याप्त हैं, जिनमें से सार रूप में निष्कर्ष निकालना अत्यंत दुरूह और दुष्कर कार्य है। यह सर्वविदित है कि जो योगी होते हैं वे कालजयी और कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। योगी को काल का भय नहीं होता, यह सभी धर्मों में प्रमाणित है। यावत् बद्धो मरुद्देहो यावाकित निरामयः यावत् दृष्टिम भ्रोर्मध्यो तावत् कालम्यम कृतः। वस्तुतः अष्टसिद्ध योगी अमर होता है, क्योंकि वह शरीर नहीं होता बल्कि शुद्ध आत्मा होता है। 1964 में जब पूज्य देवराहा बाबा पटना के दियारा क्षेत्र में प्रवास कर रहे थे, तब छपरा के तत्कालीन जिला जज ने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि बाबा जी, क्या आज भी कृष्णावतार के कुछ महात्मा हिमालय की कंदराओं में विद्यमान हैं? बाबा ने उत्तर दिया, हाँ। योग साधना और ईश्वर के प्रति उनके अनुराग के कारण उनका शरीर अभी भी कायम है। पूज्य देवराहा बाबा को काफ़ी वृद्ध लोग लंबे समय से एक ही रूप में देखते रहे। बाबा पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा लोग बताते भी हैं जो लंबे समय तक उनके संपर्क में रहे, क्योंकि योगी पर दिक् और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, यह सर्वविदित तथ्य है। 1960 में वाराणसी से प्रकाशित हिंदी दैनिक आज में बाबा जी पर एक लेख छपा था कि बाबा जी की उम्र 175 वर्ष के लगभग है और देवरिया जनपद के लाल रोड स्टेशन के समीप स्थित बबूल वन मैल, जिसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रख्यात शिक्षाविद इतिहासकार प्रोफेसर BS पाठक ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित मतिल के साथ समीकृत किया था कि दक्षिण में सरजू तट पर सिद्ध स्थान पर लगभग 75 वर्षों तक वो विराजमान रहे। अर्थात इस आधार पर 1919 में उन्होंने लंबे समय तक दक्षिण भारत में योग साधना किया और उस क्षेत्र के लोग उन्हें कल्पनात्मक योगी के रूप में जानते रहे। उनके एक अनन्य भक्त रामकृष्ण प्रसाद जी ने लिखा है कि 1 दशक से भी अधिक समय तक बाबा ने हिमालय की कंदराओं में तपश्चर्या किया था। श्मशान के निकट भी उनके साधनारत होने की बात ज्ञात होती है, जहां उन्होंने एक 100 को जीवित कर दिया था। इसीलिए लोग अपने निकट संबंधियों के 100 को जलाने के पूर्व बाबा के पास लाने लगे थे। फलतः बाबा को वह स्थान छोड़ देना पड़ा था। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के तपोवन बक्सर में भी बाबा ने कुछ समय तक तपश्चर्या करके यौगिक साधना किया था। पूज्य देवराहा बाबा ने पुण्य क्षेत्र अमरकंटक में महानदी के उद्गम स्थल के पास लंबे समय तक योग साधना की थी, यहाँ तक कि नर्मदा के उद्गम स्थल से बाबा का गहरा लगाव ज्ञात होता है, जहाँ के आंवला वृक्ष पर बाबा की स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलती है। एक तरफ जहाँ आंवला वृक्ष पर विषधर सर्प रहते थे और भक्तों को उसी बीच में वो उपदेश दिया करते थे। जब वह पेड़ उखड़ गया तो स्थानीय लोगों ने उस स्थान को ईंटों से घेर कर देवराहा बाबा का स्मृति स्थल बना डाला, जहां आज भी श्रद्धालु नारियल चढ़ाकर अपने मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। सरगुजा राज्य में भी बाबा अमरकंटक गिरधौरा सड़क से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित रामनगर देवार पहाड़ क्षेत्र में इन्होंने तपस्या किया था।
मिथिला के समीप कमला नदी में भी केला के थम्भों की नाव बनाकर दिन रात लहरों पर ही बाबा रहा करते थे और उन्होंने कठोर तपश्चर्या किया था। नदी में होने वाले एक जलीय फल का ही वे निरंतर सेवन करते थे। कभी कभी तट पर स्थित मठों के साधु उन्हें नदी किनारे सादर आमंत्रित करते थे तथा बाबा प्रेम पूर्वक उनके आमंत्रण को स्वीकार कर उनके मठों को पवित्र भी किया करते थे। इन स्थलों के अतिरिक्त भी बाबा महत्वपूर्ण तीर्थों तथा पुण्यसलिला नदियों के तटों पर तपस्यारत रहे। स्वयं बाबा ने उम्र संबंधी विवाद को स्पष्ट करते हुए कहा था कि बच्चा, योगी, यति अपने जीवन के वर्षों का कोई हिसाब नहीं रखते, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की उनके लिए कोई सार्थकता नहीं होती और योगियों की आयु की कोई सीमा नहीं होती। पूज्य बाबा ने रोहतास जिले के बधवा निवासी डॉक्टर सूरज प्रसाद को 1970 में बताया था कि योगी तथा यति खेचरी मुद्रा एवं अन्य यौगिक क्रियाओं द्वारा जब तक चाहें संसार में रह सकते हैं, जीवन धारण कर सकते हैं, अर्थात आयु की गणना साधारण मनुष्यों की होती है, महायोगियों की नहीं। बाबा के विषय में और उनके चमत्कारों के विषय में जितनी भी चर्चा की जाए वो कम ही है। चाहे जिस रूप में भी देखें, बाबा ने यौगिक साधना के माध्यम से न केवल परम ज्ञान को आम जन तक पहुंचाया, बल्कि अपने आध्यात्मिक सुख और आत्मिक शांति के लिए भी उन सिद्धियों का उपयोग किया था। भारतीय संतों का जीवन राष्ट्र एवं समाज के कल्याणार्थ भी होता है, जिसकी पूर्ति करना वे अपना परम कर्तव्य मानते हैं। देवराहा बाबा का व्यक्तित्व उनके भक्तों के बीच महासागर की तरह अगाध, हिमालय की तरह ऊंचा, गंगा के समान पवित्र एवं करुणामय, सूर्य की तरह प्रकाशमान, चंद्रमा की तरह शीतल तथा मलय पावन की तरह सुरभित रहा। जिसने भी उनका सानिध्य पाया उसने अपने जीवन को धन्य मान लिया और उनके वात्सल्य एवं हृदय स्पर्शी वाणी से आत्मीयता का भाव उसके मन के अंदर भर गया, जिससे सदा के लिए वह बाबा का भक्त बन गया। देवराहा बाबा के असंख्य शिष्य रहे, जिनमें राजनेता, प्रशासक, सेनानायक, राजकर्मचारी, किसान और श्रमिक ही नहीं वरन विविध धर्मावलंबी भी रहे। सभी को उन्होंने मानव प्रेम का संदेश और परम भागवत का उपदेश दिया। उन्होंने सदैव वासुदेव नाम परमात्मा उच्यते का संदेश अपने भक्तों को दिया। भक्तों पर दयाल होने पर बाबा आशीर्वाद स्वरूप मचान से ही श्री चरण लटकाकर अथवा महान दया आदि शब्दों का संबोधन कर उन्हें निहाल कर देते थे। 14 सितंबर 1979 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री जी.डी. तपासे बाबा के दर्शनार्थ मईल आश्रम पहुँचे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा, वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है, लोग बेहाल हैं, सूखे से पीड़ित हैं, जनता की रक्षा के लिए कृपा करिए और जलवृष्टि कराने की महती कृपा करिए। पूज्य देवराहा बाबा ने मुस्कराते हुए कहा, यह सूखा नेताओं के पाप से पड़ा है। सभी नेता पाप में लीन हैं, जिससे प्रकृति कुपित हो उठी है। इसके साथ ही बाबा ने अनेक विलक्षण एवं अद्भुत भविष्यवाणियों के साथ आश्चर्यजनक विवरण प्रस्तुत किए। तपासे महोदय की बात से बाबा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे कि एक नेता ऐसा तो मिला जो दर्शन के समय अपने लिए और अपनी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी और परिवार के लिए कुछ नहीं मांग रहा है, बल्कि प्रजा के लिए मांग रहा है, आम जन के मांगने का साहस करता है। बाबा जी की विशेषता रही कि प्रसन्न होने पर प्रसाद की बरसात करते थे। बाबा ने श्री तपासे को इतना अधिक प्रसाद दिया कि एक बड़ी गठरी हो गई। जब राज्यपाल श्री तपासे
का सुरक्षा अधिकारी प्रसाद की गठरी को उठाने लगा तो तपासे ने उसे मना कर दिया। उन्होंने पुनः साष्टांग दंडवत किया और स्वयं गठरी सर पर उठाकर पैदल ही घेरे के बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ चल पड़े। यह देखकर बाबा ने प्रसन्नता से हंसते हुए कहा कि देखो, किसान का बेटा बोझ ढो रहा है। इस बोझ के भार ढोने से गरीब लोगों के बोझ ढोने का अनुभव होगा, तब सुखप्रद दुख दोष नसावा। बोझ ढोकर महामहिम ने तप किया। चूँकि श्री तपासे ने प्रार्थना स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए किया था, इसलिए महापुरुष अत्यंत प्रसन्न हुए और इतनी बरसात हुई कि किसानों की न केवल फसल दुगनी हो गई बल्कि चारों तरफ समृद्धि और शांति भी व्याप्त हो गई। ऐसे महामानव के विषय में जितनी भी चर्चा की जाए वो सब कम है। इससे संबंधित समाचार 16 सितंबर के अंक में स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। तपासे ने देवराहा बाबा के विषय में स्वयं लिखा है कि आध्यात्मिकता ही मानव जात की प्रमुख संरक्षक शक्ति रही है और उसका ह्रास होने के साथ ही समाज में भीषण अंतर्विरोध, हिंसा तथा स्वार्थों का तांडव उपस्थित हो जाता है। आज का जनजीवन अगर दुखी है तो उसका मूल कारण आध्यात्मिकता का ह्रास होना है। देवराहा बाबा आध्यात्मिक शांति के उज्जवल प्रतीक हैं। श्री तपासे का यह कथन बाबा के व्यक्तित्व का एक बिंब प्रस्तुत करता है और यह बताता है कि आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण संत लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए किस तरह निरंतर सोचते रहते हैं। देवराहा बाबा द्वारा किए गए चमत्कारों को लिपिबद्ध करना दुष्कर तथा समय साध्य है। उनकी स्वयं की मान्यता थी कि सिद्धियां प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक सुख और शांति के लिए होती हैं। ऐसे महामानव के विषय में जो भी चर्चा की जाए वो कम है। आज वो हम लोग के बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके उपदेश, उनके संदेश, लोक कल्याण के लिए दिए जाने वाला उनका उपदेश, उनकी आध्यात्मिक सिद्धियां, परोपकार का जो उपदेश है वह आज भी पूरे जन समुदाय को प्रेरणा प्रदान करता है। मैल का बबूल वन आज भी देवराहा बाबा के नाम पर जाना जाता है। उनके आश्रम में बड़ी संख्या में आज भी श्रद्धालु और प्रशासनिक अधिकारी अपना मत्था टेकने आते हैं। देवरिया जनपद में आने वाला कोई भी बड़ा राजनेता, कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो बाबा के आश्रम में जाकर मत्था टेककर लोक कल्याण की कामना न करता हो। ऐसे परम पूज्य ऋषिकल्प मनीषी के श्री चरणों में सादर नमन।